सभी को नमस्कार। अब कल आपने इससे पहले आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट के बारे में, उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब आपको पढ़नी है उसकी प्रॉपर्टी, क्यों क्या कहाँ यूज होंगी इसकी प्रॉपर्टी, ये आप देखेंगे जब उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। विदाउट एक्सपेंडेशन आप किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दे, 3 और मोर ऑर्डर, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए आप इसको एक्सपेंड। इसमें प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टीज है, उनको आप देखे समझे क्या यूज है। वो एप्लीकेशन जब एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। कोई भी मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, अगर रो को मैं कॉलम लिख दूं सभी रो को और कॉलम को रो लिख दें, एक ही बात है, तो उस डिटर्मिनेंट में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, या मैट्रिक्स है ए, उसके ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो भी उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। अगर 2 रो है कोई भी या 2 कॉलम, कोई भी 2 रोज कॉलम इंटरचेंज आपस में बदल दें तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। ये एक डिटर्मिनेंट है, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इनको आपस में चेंज कर दो कोर्स इनमें कंटिन्यूटी में। इसको B1 को ऊपर लिखते, देखो B1 B2 B3 A1 A2 A3 को सेकंड पे ले आए, आपस में इंटरचेंज हो गए, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। तो इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे ना, और इसके डिटर्मिनेंट तो आए तो के बराबर लेकिन नेगेटिवली इक्वल आएंगे, तो मतलब केवल क्या चेंज आ जाएगा, माइनस के साइन का डिटर्मिनेंट में। अगर 2 रोज कॉलम्स आर इंटरचेंज देन इट, ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आपको सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। देखो अगर 2 रो या 2 कॉलम कोई भी आइडेंटिकल आ जाए, आइडेंटिकल मीन सेम टू सेम आ जाए, ये देखो A1 A2, अच्छा ये आइडेंटिकल A1 और ये भी A1 ही है, A1 A2 A3 A1 A2 A3, ये B1 B2 B3। अब ये देखो ये आइडेंटिकल है, A1 A2 A3 A1 A2 A3। अगर ये दो सेम आ गए, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व करके देख लो चाहे, और यूज आप सीधे लिख दोगे 2 रोज आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 0। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये जब भी तो इसलिए यूजफुल है कि आपको प्रॉपर्टी का अगर यूज करते हो तो आपको सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। आगे है इफ ईच एलिमेंट in a row or column of determinant is multiplied by the same factor then the determinant is multiplied by the factor। बिल्कुल इजी है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है उसका क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। तो अगर ये पूरा रो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई है, मीन्स कॉमन है कोई वैल्यू, एक रो हो या एक कॉलम, देखो फर्स्ट रो के अंदर के कॉमन आ रहा है इसमें, तो आप उसको बाहर ले सकते हो इस प्रकार से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन आप कॉमन इसमें ले सकते हैं। ये देखो ये फॉर्मूला ही बन जाता है, ये के कोई रो से मल्टीप्लाई है, 1 से है, 2 से है, 3 से, जितने से भी है, जितना है उतना कॉमन ले लो। अगर 3 × 3 का ऑर्डर है तो के की कांस्टेंट की पावर क्या आ जाएगी, अभी एक रो में कॉमन था पीछे वाले में, तो यहाँ पावर 1 आ गई, तो अकेला की है। 2 में कॉमन है तो 2 बार के स्क्वायर आ जाती है। ये एक एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा पर्सन। प्रॉपर्टी नंबर 5 है
अगर इस प्रकार से है, आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स के अंदर एक संख्या अलग से, कांस्टेंट को अलग से आपको ऐड किया हुआ है, तो आप इसको अलग से लिख सकते हो। कैसे? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इस अल्फा को अलग से इसके साथ लिख दो, अल्फा 1 B1 C1, अल्फा 2 B2 C2, अल्फा 3 B3 C3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आप इसको ऐड करेंगे तो, और इसके डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे तो वो इक्वल आएगी। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, रूल है एक प्रकार से, कि कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो आप कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो और कॉलम में ऐड कर सकते हो। देखो जैसे क्या किया इसमें एग्जांपल देखो, B1 B2 B3 एक कॉलम सेकंड है, इसको K से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दिया। देखो A1 ये K से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया, K से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया, K से मल्टीप्लाई ये, और B1 B2 B3 C1 C2 C सेम, ये दोनों, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। इसको मतलब किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अदर रो कॉलम में आप ऐड कर सकते हैं, उसमें उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसको मैंने आगे आपको देखो डिफाइन करके भी बताया है कैसे। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी अभी आपने पढ़ी है, अगर ये इस प्रकार से कोई चीज़ ऐड की हुई तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अभी ये पढ़ा आपने ऊपर, यही तो पढ़ा है आपने ऊपर, अलग अलग लिख सकते हो, अल्फा के साथ इसको अलग लिख दो, इसको भी ऐसे ही अलग लिख दिया तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी कि कोई रो कॉलम किसी कांस्टेंट से कॉमन लेकर बाहर लिख सकते, तो बाहर लिख दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने अभी पढ़ी थी कि आइडेंटिकल दो रो या कॉलम है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो भाई ये आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0, तो यही तो बच गया, ये यही तो है जो पहले था, ये बात और ये बात एक ही तो है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और 7th प्रॉपर्टी जो है आपकी वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी इसमें। आगे देखो, रूल फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये भी मल्टीप्लाई भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। A1 B1 C1 को अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो ये आ जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये आ जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये आ जाएगा। ये भी आपको बताया है। इसको रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम मेथड बोलते हैं मल्टीप्लाई का, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उसका ही यूज है ये, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि आपको करने हैं 6 प्रकार के, 3 रो के अंदर और 3 ही कॉलम के अंदर होते हैं, और इसको यूज करने पर क्या है कि आपको एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ेगा और आप उसका डिटर्मिनेंट भी सोल्व कर पाओगे। देखो ये इसमें क्या होता है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके, इन रूल का यूज करके हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर 0 बनाते हैं, रो और कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना लो 0, फिर उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे ना तो वो इजी हो जाएगा और बहुत सरल हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये फायदा है इनका। तो देखो एलिमेंट्री एवेल्युएट ऑफ द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करे बिना, आप ओपन मत करो, और प्रॉपर्टी से उसको सोल्व करके कैसे करेंगे, तो क्या होता है, एक तो आर आई को जे आई इस प्रकार का साइन लगाते, तो ये इंटरचेंज है कि फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर दिया, तो इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे। एक सेकंड है आर आई, जैसे फर्स्ट रो है इसको मान लो के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे। या इस प्रकार से आर आई है, इसको आर आई में सेकंड रो को किसी से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दिया, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ये आपने यहाँ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यहाँ पे इसको के से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड किया था, वही बात ये बता रहा है थर्ड प्रॉपर्टी में कि किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके,
फर्स्ट में सेकंड जिसमें भी ऐड किया है वो उसको आप ऐसे डिनोट करेंगे। ये डिनोट करने का तरीका है, यूज आपको बता देंगे। ऐसे ही कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से इंटरचेंज कर दिया, जे लिख देते हैं इसको, आई को जे से इंटरचेंज करने को, कॉलम को किसी के से मल्टीप्लाई करने को ऐसे डिनोट करेंगे, कॉलम को किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अदर कॉलम में ऐड करने को इस प्रकार से एवेलुएट दर्शाएंगे हम लोग। भाई ये प्रॉपर्टी के जो पर्सन है ना, ये अब आप कल इसको एक्सपेंड करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, अपने उम्र की कॉपी में उतार लेना, जब ये कल आपको समझ में आ पाएगी। धन्यवाद।